डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 13 को। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 13 लिख लेते हैं। एस माइनस बी इज इक्वल्स टू एन के लॉग एफ प्लस बीटा ई टी के। इक्वेशन नंबर 13 डिफ्रेंशिएशन दिस इक्वेशंस विथ रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में, ई टी दैट मीन्स टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स in system, Et at constant volume, we get ds upon det। वॉल्यूम के एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम Et के सापेक्ष क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। एस को हो गया इज इक्वल्स टू एन के अपॉन एफ डी एफ अपॉन डी बीटा इन ब्रैकेट डी बीटा अपॉन डी ई टी के सापेक्ष बीटा को डिफ्रेंशिएट किया कांस्टेंट वॉल्यूम पर, प्लस के कांस्टेंट बीटा प्लस के ई टी इन बीटा को टोटल एनर्जी के सापेक्ष कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिफ्रेंशिएट किए। सिंस एफ इज इक्वल्स टू सम ऑफ ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, अगेन डी एफ अपॉन डी बीटा इज इक्वल्स टू माइनस सम ऑफ एप्सिलॉन आई e to the power beta epsilon I is equals to Et upon n into f. Therefore del s upon del E t कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस एन के अपॉन एफ इंटू माइनस एन के अपॉन एफ इंटू ई टी इंटू एफ अपॉन n, अगेन डी टोटल एनर्जी के सापेक्ष बीटा को डिफ्रेंशिएट के कांस्टेंट वॉल्यूम पर, प्लस के बीटा प्लस के ई टी डी बीटा अपॉन डी ई टी। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। अगेन व्हेन द एनर्जी ई टी इज अ प्योरली, एनर्जी जो ई टी है वो कैसा है, प्योरली है। कैसा प्योरली है, कहाँ का, इंटरनल एनर्जी है। ये कहाँ का एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है। टोटल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी है, किसका, पार्टिकल्स इन सिस्टम। अगेन डी एस अपॉन डी ई ए कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू के बीटा। इक्वेशन नंबर 14, दिस इज द इक्वेशन नंबर 14 एंड इक्वेशन नंबर 14 from first and second law of thermodynamics we have first and second law of thermodynamics फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, वी हैव डी ई प्लस पी वी डी इज इक्वल्स टू डी क्यू इज इक्वल्स टू टी ए डी एस। Again ds upon de at constant volume is equals to 1 upon t. Equation number 15, this is de plus pdv is equals to dq is equals to tds and ds upon de differentiate form at constant volume is equals to 1 upon t. This is the equation number 15. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 अब हम देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन किससे, 14 से एंड 15 से। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 14 एंड 15 से देखेंगे के बीटा इज इक्वल्स टू, अब लिख सकते हैं 14 और 15 से, के बीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी। सो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर, सो अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर इसको हम कैसे
शो करेंगे, बीटा इज इक्वल टू 1/KT हो जाएगा। अगेन पार्टीशन फंक्शन लगाएंगे। पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, f इज इक्वल टू सम ऑफ e टू द पावर एप्सिलॉन आई माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन KT। बीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1/KT, तो ये हो जाएगा माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन KT। क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, e टू द पावर माइनस बीटा, तो माइनस बीटा की वैल्यू माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन 1/KT, तो 1/KT की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। अगेन एन आई इज इक्वल टू एन एफ e to the power minus epsilon I upon KT. This is equation number 16. If we consider the degeneracy state of the system, degeneracy state देखेंगे सिस्टम का, degenerate state of a system, then F is equals to sum of GI, this is a weight factor and degeneracy energy level, sum of GI e to the power epsilon I upon KT. Again Ni is equals to N upon F GI e to the power epsilon I upon KT. That is equation number 17. Equation number 17 is a partition function value and physical significance of f for partition function. फिजिकल सिग्निफिकेंस इसके दो हैं। पहला ये है कि क्वालिटेटिव स्पीकिंग द पार्टीशन फंक्शन इंडिकेट हाउ द पार्टिकल्स, पार्टीशन फंक्शन का सिग्निफिकेंट क्या है, पार्टीशन फंक्शन क्या इंडिकेट करता है, हाउ द पार्टिकल्स are distributed among the various energy state level. It is measure of available energy level. And second is a partition function is a quantity characteristic of every substance. Two main significance है। एक तो ये कि ये क्या करता है, इंडिकेट करता है पार्टिकल्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटी के कैरेक्टर को शो करता है। एंड यहाँ पर इन अदर वर्ड्स द रिलेटिव पॉपुलेशन ऑफ एनी टू क्वांटम स्टेट P and Q is given by the ratio of NP upon NQ obtained by the application of equation number 17. इक्वेशन नंबर 17 में हम इसका सिग्निफिकेंस देख रहे हैं। कैसा सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ F। तो यहाँ पे हमको शो करना पड़ेगा NP इज इक्वल्स टू NGP, आई के जगह डिजेनरेसी के जगह हम अब P शो करेंगे e टू द पावर एप्सिलॉन P अपॉन KT, आई के जगह अब P शो करना पड़ेगा अपॉन F। अगेन NQ के लिए हम NGQ e टू द पावर एप्सिलॉन Q अपॉन KT अपॉन F। अगेन PP एंड PQ इज इक्वल्स टू NP अपॉन इज इक्वल्स टू NP के जगह जैसे हम GI यूज़ करते थे वैसे ही NGI की जगह P यूज़ करेंगे, क्योंकि NP लिए हैं और यहाँ भी एप्सिलॉन आई रहता था, यहाँ भी P हो जाएगा। इसी प्रकार से Q हो जाएगा यहाँ Q और e टू द पावर एप्सिलॉन Q हो जाएगा। अब P और Q इज इक्वल्स टू NP एंड NQ इज इक्वल्स टू GP अपॉन GQ टू द पावर e टू द पावर माइनस एप्सिलॉन P माइनस एप्सिलॉन Q ब्रैकेट क्लोज अपॉन KT। Here P terms denote the probability at a particular level. P terms जो है वो पार्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के लेवल को डिनोट कर रहा है। एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ गिव द पॉपुलेशन इन टू डिफरेंट लेवल। एंड क्यू जो है पॉपुलेशन को, किसके पॉपुलेशन को, डिफरेंट टू लेवल के पॉपुलेशन को शो कर रहा है। इसमें हम एक केस 1 स्टडी करेंगे, केस 2 स्टडी करेंगे और केस 3 स्टडी करेंगे। केस 1 स्टडी करेंगे, उस केस स्टडी पर इफ़
These two states are degeneracy. That is two state, that means degeneracy. Epsilon p is equals to epsilon q. State is degeneracy. It's follow that they are equally populated. They are equally populated. And second is a EP बड़ा है किससे, EQ से. Then NP बड़ा है किससे, NQ से. State are equally populated. This is equally populated. And again third case is epsilon p minus epsilon q छोटा है किससे, KT से. The population will be the same order. The magnitude of this are many low laying state of energy. Low laying state of energy is substituted lower than KT. They all will be populated relative to ground state. A further consequence of such uniform distributions is that no one state is heavily populated. Such as distribution corresponding to a large value. Next physical significance is third. According to Maxwell Boltzmann law, according to Maxwell Manan law, Ni upon N0 is equals to Zi upon Z0 e to the power epsilon I upon KT. Again, where is Ni? Where is Ni? Ni is the number of molecules in the energy state. Number of molecules, energy state. Where is N0? Where is the number of molecules in the energy state denoted by 0? Denoted by energy state molecules denoted by 0. Again, Zi and Z0 is equals to degeneracy of level. Degeneracy of level, state I and 0 respectively. When epsilon 0, that means energy of zeroth level, that means 0, and Z0 is equals to 1. Again, therefore Ni is equals to N0 Z I e into e to the power epsilon I upon KT. Taking समेशन ऑफ द अबो इक्वेशन, इस इक्वेशंस पे हम समेशन को पुटअप करेंगे तो क्या होगा, समेशन Ni इज इक्वल्स टू N0 सम ऑफ Gi e to the power epsilon I upon KT, but sum of Ji e to the power epsilon I upon KT is equals to होता है F. Hence is a summation Ni is equals to N0 F. Since summation Ni is equals to N, again N is equals to N0 F. F is equals to N upon N0. The equation state the partition function is the ratio of total number. The partition function state of total number of molecules to the number of molecules is zeroth level. It absolute 0 is absolute 0. This value is a F is equals to N upon N0. F will increase. In other words, higher the temperature, larger is the value of partition function. And fourth partition function is a क्या होगा, as the sum of the probability factor for the variation in various energy levels are the way in which the energy of the system is proportional among the molecules constituting the system. The reciprocal of the mole fraction of the molecules. Fourth significant physical significance of fraction
partition function, the reciprocal of the mole fraction of the molecules occupy the ground state. That means epsilon E is equals to 0. It is also the ratio of the total number of molecules to the number of molecules in the ground state.